स्टार्टअप बिजनेस आइडिया। क्या आप ऐसा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया को शुरू करना चाहते हैं जो लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस हो, और इसके साथ साथ क्या आप चाहते हैं कि 21वीं सदी का बेस्ट बिजनेस आइडिया 2024 हो जो आने वाले समय में हरे भरे भविष्य की नींव रखे? यदि आपका जवाब हाँ है तो आज मैं आपके लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी 2024 लेकर आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक सिंह है। आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वैसे तो आपने बहुत से बिजनेस आइडिया को सर्च किया होगा, उसमें से कुछ बिजनेस आइडिया को आपने अपने दिन रात करके प्लानिंग भी किया, मेहनत किया होगा, अपने दोस्त रिश्तेदारों से आपने सलाह भी लिया, लेकिन हुआ क्या ये सभी बिजनेस आइडिया आपके अलमारी में या बिस्तर के नीचे धूल खा रहे हैं? इनमें से ना तो आपका दोस्त है, ना ही न्यू बिजनेस आइडिया जिसका आपने सर्च किया है। पर सवाल ये आता है कि आखिर दोस्त किसका है? इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप में से लगभग 70% युवा आज भी एक सवाल के जवाब को खोज रहे हैं जो आपको दिन रात सोने नहीं दे रहा। वो सवाल क्या है? क्या वो सवाल आप जानते हैं? कहीं बिजनेस जोखिम भरा तो नहीं है? कहीं बाजार में इसकी मांग कम तो नहीं हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजनेस शुरू करने में कुल कितना इन्वेस्ट होने वाला है? अगर इन सवालों से आपके दिमाग में उथल पुथल मचा रखा है तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया 2024 के साथ साथ सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया भी है। और सबसे बड़ी बात है, ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया को शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता के साथ साथ अनुदान भी दे रही है। तो क्या आप इस बिजनेस आइडिया का नाम जानने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो आपके सुनहरे भविष्य की उद्यमिता की यात्रा शुरू होने वाली है। इस बिजनेस का नाम है सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हाँ, मुझे मालूम है कि अधिकांश लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, या कि सुना होगा तो बहुत कम विस्तृत जानकारी आपको इस बिजनेस के बारे में किसी ने न बताया होगा। आपको बता दूं कि अभी भारत में नाम मात्र की कुछ कंपनियां हैं जो सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर बना रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 2024 तक सीविड फर्टिलाइजर मार्केट 20% तक ग्रोथ होने वाली है? यकीन मानिए दोस्तों, यह एक यूनिक बिजनेस आइडिया करने का अवसर है। आप इस बढ़ते हुए मार्केट में कदम रखकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि स्टार्टअप करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले आपके मन में कई सवाल होते हैं, जैसे बिजनेस का परिचय, मार्केट में उत्पाद की मांग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया क्या होगी, मशीनों की गुणवत्ता, उनके रेट को लेकर कच्चे मालों की जानकारी और उसका रेट, कर्मचारी की संख्या, स्थानों की आवश्यकता, और बिजनेस शुरू करने के लिए फंड कहां से आएगा, लाइसेंसों की जानकारी, मार्जिन क्या होगा, तैयार माल को बेचेंगे कहां, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न आपके पास हैं। पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको 12 पॉइंट के माध्यम से सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर को समुद्र की तरह मथने वाला हूं, जिससे आप लिक्विड फर्टिलाइजर के अमृत पाकर सही तरीके से सफल बिजनेस का संचालन कर सकें। तो चलिए इस महान सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर की यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्या पता कौन सा वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर एक बायो फर्टिलाइजर है जो समुद्री शैवाल से तैयार किया जाता है। सीविड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज, पोषक तत्व, हार्मोन्स तत्व होते हैं जो हमारे पौधों की वृद्धि और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। यह फसलों की पैदावार को बढ़ाने, मिट्टी की पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने और पानी के उपयोग में सुधार करने में मदद करता है। यह फर्टिलाइजर खेती के लिए पर्यावरण अनुकूल का विकल्प है, क्योंकि यह प्राकृतिक तत्वों से बना होता है और इसके उपयोग से मिट्टी और फसलों पर रसायन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस बायो फर्टिलाइजर का फायदा यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें कोई रसायन तत्व नहीं होते। इसमें मिट्टी और पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं होता। क्या ये वाकई एक सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया हो सकता है? आइए आगे बात करते हैं।
आप जानते हैं कि सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर का मार्केट स्कोप बहुत बड़ा और व्यापक है। भारत में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण इस उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। इसका उपयोग खेती, बागवानी, ग्रीन हाउस खेती में किया जाता है। यह जैविक खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ रहा है, जिसके कारण जैविक खेती की मांग बढ़ रही। इस कारण से ये वाकई एक सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया हो सकता है। पर आपको ये जानना जरूरी है कि भारत में सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर के मार्केट कितनी बड़ी है। आपको बता दें कि सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर का वैश्विक बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2023 तक जैविक और जैविक उर्वरकों का वैश्विक बाजार लगभग 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक था। अगले 5 वर्षों तक लगभग 12 से 15% वार्षिक वृद्धि CAGR से आगे बढ़ने की संभावना है। यहीं पर भारत की बात की जाए तो भारत में सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर का मार्केट अपेक्षाकृत कम है, लेकिन यह बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। भारत की कृषि में जैविक और प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे बाजार का आकार अगले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ जाएगा। भारत में जैविक खेती का क्षेत्रफल 2023 तक लगभग 2.78 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जो सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर की मांग को सीधे प्रभावित करता है। 2025 तक सीविड आधारित उत्पादों का भारतीय बाजार लगभग 3000 करोड़ तक पहुंचने का उम्मीद है। अब बात करते हैं सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने की प्रक्रिया के बारे में। यह 5 स्टेप में तैयार किया जाता है। सीविड की कटाई, उसे उबालना, पोषक तत्व निकालना, मिश्रित करना, फिल्टर करना और पैक करना। चलिए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। पहले सीविड का कलेक्शन। सबसे पहले सीविड को समुद्र से इकट्ठा किया जाता है। सीविड की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से केप, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी प्रमुख है। इन प्रजातियों को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खास तौर पर चुना जाता है, क्योंकि इसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। फिर दूसरा स्टेप हुआ सीविड की सफाई। इकट्ठा की गई सीविड को पहले साफ किया जाता है, ताकि इसमें मौजूद रेत, नमक तथा अन्य अवांछनीय तत्व हटा दिए जाएं। इस प्रक्रिया में समुद्री शैवाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तीसरा स्टेप होगा सीविड की क्रैशिंग। साफ करने के लिए सीविड को क्रैश किया जाता है, ताकि इसका आकार छोटा हो जाए और इसे प्रोसेस करने के लिए तैयार किया जा सके। क्रैशिंग करने के बाद सीविड को पेस्ट या छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथी प्रक्रिया है एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग। क्रैश की गई सीविड में विशेष मशीनों की सहायता से प्रोसेस किया जाता है। इसे गर्म पानी या सॉल्वेंट में डाला जाता है, ताकि सीविड के अंदर मौजूद पोषक तत्व और जैविक तत्व निकाल सकें। इस प्रक्रिया में सीविड से एक लिक्विड फॉर्म में उर्वरक तैयार किया जाता है, जिससे पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पांचवा है जैविक और रासायनिक तत्वों का मिश्रण। सीविड से लिक्विड में आवश्यक जैविक और रासायनिक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। और छठवां प्रक्रिया है फिल्टरिंग और पैकेजिंग। मिश्रण तैयार होने के बाद इसे फिल्टर किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की ठोस अशुद्धि बची न रहे। सीविड के जो टुकड़े रह जाते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इसके बाद तैयार लिक्विड को कंटेनरों में पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि मशीन जो आप लेंगे उसकी अनुमानित लागत क्या होगा, मशीनों के नाम क्या है। तो नंबर 1 है सीविड वॉशिंग मशीन। इसकी कीमत 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए अनुमानित है, आपको मिल सकता है। नंबर दूसरा है कटिंग मशीन। इसकी कीमत 40,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए अनुमानित है। नंबर तीसरा है बॉइलिंग टैंक, जिसमें आप बॉयल करेंगे। ये 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का अनुमानित है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। नंबर चौथा है मिक्सिंग मशीन, 75,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक होगा। फिल्टर मशीन आपकी जरूरत होगी, जो 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक मिल जाएगी। कूलिंग सिस्टम 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। स्टोरेज टैंक 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। और इसके बाद आपको जरूरत होगी पैकेजिंग मशीन, जो 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए। इस तरह से सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर निर्माण करने के लिए आवश्यक सभी मशीनों की कुल लागत 6 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक हो सकती है। यह मशीन की क्षमता, गुणवत्ता और ब्रांड पर निर्भर करती है।
मशीन निर्माता और सप्लायर की जो कीमत होगी उसकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए लिंक दिया गया। पर आपको मशीन खरीदते समय अपने सूझबूझ से काम लेना होगा। मशीन खरीदते समय कुछ सावधानियां होती हैं, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पर, ये आई बटन दिख रहा है, आप यहां से चेक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि 500 लीटर सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल और उसकी मात्रा और कीमत क्या हो सकती है। ये एक अनुमानित कीमत होगी। तो नंबर 1 है सीवीड, जो समुद्री शैवाल है। प्रति 500 लीटर के लिए लगभग 50 से 60 किलोग्राम सूखी समुद्री शैवाल चाहिए आपको। बाजार में सीवीड की कीमत 30 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो हो सकती है। ये क्वालिटी और वहां पे उपलब्धता के आधार पर निर्धारित होगी। नंबर 2 है पानी। पानी सीवीड को घोलने और फर्टिलाइजर को बनाने के लिए मुख्य घटक होता है। प्रति 500 लीटर के लिए आवश्यक 450 या 470 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ये एक निःशुल्क है। तीसरा है ऑक्सीन एंड, ये पौधों को वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थ होते हैं। इसकी मात्रा 500 लीटर के लिए 100 से 200 ग्राम तक हो सकती है। इसकी कीमत बाजार में 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक मिल सकती है। नंबर 4 है मोलासेन या गुड़। यह सहायक तत्व होता है जो फर्टिलाइजर में सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में प्रोत्साहित करता है। इसकी मात्रा लगभग 10 से लेकर 20 किलोग्राम तक हो सकती है। बाजार में इसकी कीमत 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक हो सकती है। नंबर 5 है प्रिजर्वेटिव। यह सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर को लंबे समय तक संरक्षित करने में मदद करता है। 200 से लेकर 300 ग्राम तक प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता होती है। इसकी कीमत बाजार में 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक हो सकती है। इस तरह से 500 लीटर सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए अनुमानित कच्चे माल की कुल लागत की बात की जाए तो 1970 रुपए से लेकर 4190 रुपए तक आ सकती है। रॉ मटेरियल की कीमत और उसकी सप्लाई की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। अब प्रश्न आता है कि बिजनेस को संचालित करने के लिए कुल कितने जगह की जरूरत होगी, कितने वर्कर काम करेंगे। तो आपको बता दूं कि 1000 स्क्वायर फीट की जगह स्टार्टिंग के लिए आपको पर्याप्त होगी। आपको 3 से लेकर 4 कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसमें एक मैनेजर, 2 मिक्सर ऑपरेटर और 1 पैकिंग करने वाला स्टाफ मैं शामिल कर रहा हूं। जब आपका काम बढ़े तो आप अपने अनुसार कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी छोटी टीम बड़ी सफलता दिला सकती है? जवाब हाँ, अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो। अब प्रश्न आता है कि सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है? तो मैं कहूंगा हाँ। भारत सरकार और राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं के तहत आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कर वित्तीय सहायता ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसको बोलते हैं। कृषि आधारित उद्योगों के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाएं भी हैं। कुछ राज्य सरकारें जैविक खेती और उर्वरक निर्माण के लिए विशेष प्रकार की सब्सिडी देती हैं। इसके लिए आपको संबंधित राज्य कृषि विभाग और जिला व्यापार उद्योग केंद्र से संपर्क करना होगा। यदि आप योजनाओं को विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में योजनाओं की एक पे लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आपको आई बटन पर लिंक दे रहा हूं और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। आप जाकर उसकी पूरी योजनाएं, लगभग सारी योजनाएं हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि बिजनेस संचालित करने के लिए किन किन लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। आप सब जानते हैं कि बिजनेस संचालित करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस और परमिशन लेना बहुत जरूरी है ताकि आप कानूनी परपंचों में न फंसें। नंबर 1 है एफसीओ। उर्वरक के उत्पादन और बिक्री के लिए एफसीओ का लाइसेंस लेना बड़ा अनिवार्य है। यह लाइसेंस आपको कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 2 है जीएसटी। व्यापार संचालित करने के लिए जीएसटी लेना आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह आपके टैक्स भुगतान में मदद करता है। नंबर 3 है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। आप इस उद्योग को छोटे या मध्यम उद्योग के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाओं के लिए इसमें लाभ दिया जाता है एमएसएमई के लिए। इसका मैंने पूरी जानकारी एक वीडियो बना रखा है कि एमएसएमई का निःशुल्क पंजीयन कैसे करें ऑनलाइन। आप जानकारी ले लीजिएगा, मेरा वीडियो बना हुआ है। नंबर 4 है फैक्ट्री लाइसेंस। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित कर रहे हैं तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस राज्य के श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ऑनलाइन होता है, आप देख लीजिए।
नंबर 5वां है पर्यावरण डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी होगी। इसके लिए आपको राज्य पर्यावरण विभाग से संपर्क करना होगा। नंबर 6वां है ट्रेडिंग लाइसेंस। स्थानीय नगर निगम या कि ग्राम पंचायत में ट्रेड लाइसेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7वां होगा क्वालिटी सर्टिफिकेट, जो आईएसओ कहा जाता है। अगर ये आप लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। यह गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाला होता है आईएसओ। नंबर 8वां है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। जैविक उर्वरक होने के नाते आप अपने उत्पाद के लिए जैविक प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इससे आपकी उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ती है और बाजार में मांग भी बढ़ती है। आपको याद रखना होगा कि लाइसेंस और वित्तीय सहायता की शर्तें राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए आपको संबंधित विभाग में सीधे संपर्क करके जानकारी प्राप्त करना चाहिए। मुझे मालूम है कि आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा कि आप प्रतिदिन 500 लीटर निर्माण कर मार्केट में बेचते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और प्रतिमाह आप कितना कमा सकते हैं। तो आपको बता दें कि सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर का मार्केट प्राइस गुणवत्ता और ब्रांडिंग के आधार पर भिन्न हो सकता है। सामान्यतः इसका मूल्य 80 रुपए से लेकर 150 रुपए लीटर होता है। यदि आप 500 लीटर प्रतिदिन उत्पादन और बिक्री का मार्जिन और प्रॉफिट देखें तो 500 लीटर सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए कुल कच्चे माल की लागत 1970 रुपए लेकर 4190 रुपए आएगी। अन्य खर्चे, मशीनरी, श्रम, बिजली आदि सब कुछ सम्मिलित कर दिया जाए तो 5000 से 6000 रुपये प्रतिदिन मान सकते हैं। अगर आप सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं, 500 लीटर प्रतिदिन आप बेचते हैं, तो कुल प्राप्तियां 5000 गुणे 100 बराबर 50,000 रुपये प्रतिदिन होगी। और यहीं पर लाभ की बात की जाए तो अगर आप कुल उत्पादन लागत 5000 रुपये से 6000 रुपये मानते हैं और आप 50,000 रुपये प्रतिदिन बिक्री कर रहे हैं, तो आपका प्रतिदिन का लाभ होगा 50,000 माइनस 6000, 44,000 रुपये प्रतिदिन होगी, जो कि महीने का 13,20,000 रुपये होता है, जिसमें लगभग 88% तक लाभ मार्जिन हो सकता है। यह बाजार की मांग, गुणवत्ता और वितरण प्रणाली पर निर्भर करता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 6,000 रुपये लगाइए और महीने का 13,20,000 रुपये कमाइए। आपने लाभ के बारे में बता दिया कि 88% और 13,20,000 रुपये, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि लिक्विड फर्टिलाइजर तो बना लेंगे लेकिन मार्केट में बेचेंगे कैसे। तो आपको बता दें कि लिक्विड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सफल ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग रणनीति जो तेजी से ग्राहकों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। आपको दोनों प्रकार से मार्केटिंग रणनीति को सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है ताकि आप अपने व्यवसाय के विभिन्न बाजारों में बढ़ावा कर सकें, व्यवसाय को बढ़ा सकें। इसके लिए आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में वेबसाइट, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अकाउंट बनाकर सोशल वीडियो आपको डालना होगा। अपने प्रोडक्ट की जानकारी आपको देनी होगी। इसी के साथ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के माध्यम से भी जैविक उत्पादों की उपयोगिता और कृषि विशेषज्ञों से साझा करके आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म हैं, आप वहां पर भी अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी एक कैंपेनिंग करके अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आज के समय में तो मुझे यूट्यूब लग रहा है। यूट्यूब निःशुल्क है, आप अच्छा तरीके से अपना अकाउंट बनाकर काम कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग की बात की जाए तो आप कृषि मेले, प्रदर्शनी और खेती जैसे इवेंटों को आयोजित कराकर सीधे कृषि और कृषि संगठनों जो एपीओ होते हैं उनसे आप मिल सकते हैं, अपने उत्पाद की जानकारी दे सकते हैं और सीधे थोक विक्रेता, स्थानीय कृषि दुकानदार और बायो फर्टिलाइजर डीलरों के माध्यम से भी संपर्क करके अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक पूरे भारत में आप विस्तार नेटवर्क बना सकते हैं और अपनी उत्पाद की पहुंच को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सफल ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग की रणनीति का संयोजन कर अपने व्यवसाय को तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। आपको बता दूं कि सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर के अलावा आप बहुत सारे अन्य जैविक फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। क्या आपको पता है कि सीविड का उपयोग न सिर्फ खेती में बल्कि कॉस्मेटिक और दवाइयों जैसी इंडस्ट्रियों में भी होता है। तो क्या आप तैयार हैं सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखने के लिए? यह एक 2024 का बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको नए बिजनेस आइडिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप इंडिया आइडिया
और विलेज बिजनेस आइडिया, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं नए धमाकेदार वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं आलोक सिंह गहरवा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, क्योंकि हम एनएसडी इंडिया के माध्यम से नए बिजनेस आइडिया, गवर्नमेंट की स्कीम, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस संचालित करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज और लाइसेंसों की जानकारी लेकर आते हैं। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें एनएसडी इंडिया।